पूछता है भारत कि क्या ये देश जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, क्या वो देश अपना इतिहास भूल चुका है? क्या वो देश ये भूल चुका है कि आदिकाल से, जी हां, समय बदलता है, दौर बदलता है, काल बदलता है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की जंग, कभी उसे महाभारत कहा जाता है, कभी उसे रामायण कहा जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये लड़ाई, ये जंग, ये महाभारत, ये रामायण हमेशा आदिकाल से धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। एक वो काल था जब हम लड़ाई को महाभारत कहा, एक वो भी काल था जब एक जंग, एक लड़ाई को रामायण का नाम दिया गया। महाभारत हुई कौरवों और पांडवों के बीच। क्या दोनों में से कोई कम था? क्या दोनों में से कोई कम ज्ञानी था? क्या दोनों में से कोई कम एक दूसरे से कम था? शौर्य में, कुवत में, दिमाग में? सोचिए, सिर्फ महाभारत की बात करें तो एक तरफ भीष्म पितामह थे, दूसरी तरफ कृष्ण खुद थे, भगवान खुद थे। रामायण की बात करिए, क्या रावण से बड़ा विद्वान कुछ हुआ है? लेकिन एक चीज जो पांडवों को कौरवों से और प्रभु श्री राम को रावण से अलग करती है, वो है धर्म और अधर्म। एंड दैट इज द पॉइंट। कर्म, आप क्या करते हो उस पे डिपेंड करता है। समय आपको आंकता है आपके कर्म पे। महाभारत में क्या कर्ण, याद है ना, कर्ण, सूतपुत कर्ण कहते थे। क्या उससे बड़ा धनुर्धारी था कोई? क्या उससे बड़ा तीरंदाज था कर्ण से बड़ा कोई? अर्जुन भी नहीं था कर्ण से बड़ा। लेकिन कर्ण धर्म और अधर्म की लड़ाई में किस तरफ था? बात सिर्फ ये थी, when time comes, on which side of the truth are you? आप धर्म की तरफ हैं या अधर्म की तरफ? फर्क सिर्फ ये है, समय बदलता है, काल बदलता है, लेकिन ये समय का जो चक्र है, और इस समय के आगे सब कमजोर हैं, बड़े से बड़ा बलवान कमजोर है। आप जितने भी शक्तिशाली हो, जितने भी पैसे वाले हो, जितने भी बलवान हो, समय के आगे सब कमजोर हैं। और यह समय तय करता है कि आप धर्म की तरफ हैं या अधर्म की तरफ। देखिए दर्शकों, यह बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है, तो लेट मी टेल यू, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। यह एक चर्निंग है, एक ऐसी चर्निंग, एक ऐसा मंथन, जिस मंथन की बात हमारे ग्रंथों में भी की गई है और धर्मों में भी की गई है, अलग अलग तरीके से हर जगह बताया गया। बट द रियलिटी इज, असलियत यह है कि आज भी आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आनंद दादा की जिंदगी में, या फिर मौलाना अंसार रजा की जिंदगी में, राकेश त्रिपाठी की जिंदगी में, या गरीब नवाज की जिंदगी में चर्निंग चलती है। ऐसा नहीं है कि ये जो फोटो अभी शुभम ने चला दी, ये सिंबॉलिक नहीं है हमारे ग्रंथों में कि जी विष निकल रहा है, अमृत निकल रहा है, रोज निकलता है। आप मुझे बताइए, आप कुछ करने जाते हैं, क्या आपको अंदर से एक आवाज नहीं आती ये सही है या गलत है? उसके बाद चाहे आप गलत कर रहे हो, वो आपके अपने कारण हो सकते हैं, मेरे अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन वो चर्निंग लगातार चलती रहती है। इट इज अ कंटिन्यूअस चर्निंग। उसे कई लोग बोलते नहीं सागर मंथन, वो रोज मंथन होता है, हर पल सबकी जिंदगियों में, आपकी मेरी सबकी जिंदगियों में। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
ये बात समझिए, कुछ लोग आज भी धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं और उसको अपना कर्म बना लेते हैं और फिर बोलते हैं देखो मैं सही हूं, देखो मैं सही हूं। मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूं और पूछता है भारत कि दर्शकों, जिंदगी में हमारे राजनेता, आप अपने तौर पे, मैं अपने तौर पे, और हमारे राजनेता जो कि टेक्निकली सोशल वर्कर्स हैं, समाज के उत्थान के लिए राजनीति में आए हैं, चाहे राकेश त्रिपाठी हो या फराज किदवई, सब आए तो समाज के उत्थान के लिए है ना। तो ये कैसा उत्थान हो रहा है? ये कैसा उत्थान हो रहा है जो दो समुदायों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, और मैं क्लियर बात कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो डिवाइड है उसको और लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये कौन है? कई छुप कर करते हैं, कई खुले में करते हैं। उनको अंदर पता है, उनको अपने आप को पता है, क्योंकि वो मंथन ऑन है, वो चर्निंग ऑन है उनके अंदर, चाहे वो माने या ना माने। लेकिन उनको लगता है वो ठीक कर रहा है, वो अपने आप को समझाते नहीं ये ठीक है, बट दैट इज रॉन्ग। और उसके चलते क्योंकि जो उसका इंपैक्ट होता है, जिसे रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट कहते हैं, वो इतना जबरदस्त होता है कि पूरे समाज पे उसका असर पड़ता है। मतलब आप सोचिए, धर्म के नाम पर अधर्म करके उसे अपना कर्म मान चुके हैं ये लोग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनको पता है कि वो अधर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दे आर हेल बेंट। लेकिन इतिहास उन्हें आंकेगा, समय उन्हें आंकेगा, चाहे वो राकेश त्रिपाठी हो या फराज किदवई, अनंत विजय हो या मैं, या फिर मौलाना अंसार रजा, समय सबको आंकेगा। दर्शकों, आपको यह बात समझनी होगी। 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी में रोज ये मंथन हो रहा है। हम रोज देख रहे हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। हमको आज ये समझना होगा कि आज जो हो रहा है विजुअल चेंज, उसका असर कल पे होगा, उसका असर आगे आने वाली पीढ़ियों पे होगा। ये हिंदू और मुसलमान के बीच ये जो गैप है, इस गैप को लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये टुच्ची राजनीति है और टुच्ची शब्द है ये, प्लीज, ये टुच्ची राजनीति है, क्योंकि इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता इसके लिए, नहीं हो सकता। ये आपस में लड़वाने की राजनीति है, ये दरार है, ये फॉल्ट लाइन है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपको, हिंदू मुसलमान के बीच फॉल्ट लाइन है, ये दरार है। लेकिन उस दरार को पाटना है कि दरार को और बड़ा करना है, ये आपको देखना है कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, ये कह देना, सिर्फ ये कह देना कि देखो उसकी पेंट उतारो। मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं अपने पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये कहा गया था कि उसकी पेंट उतार के देखो, वीडियो है। लेकिन उसके बाद वही लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो रहा। बड़े लोग थे, समझदार लोग थे, जिन्होंने कहा ये नहीं होगा, नहीं होगा, और वो नहीं हुआ। लेकिन उनके कहने ने यह रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट लाया कि एसटी हसन और मेहरोत्रा जी, समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं ये तो आतंकवादी हैं जी, सनातनी थोड़ी है, ये तो आतंकवादी हैं। पूरा समाज खड़ा, पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया है अखिलेश यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ। अरे
तुम कांवड़ यात्रियों को, कांवड़ियों को कह रहे हो आतंकवादी। पैंट उतार के कहां देखी गई थी? एंड व्हाट डू दे वांट टू सी? पैंट उतार के क्या देखना चाहते हो? कोई मजाक हो रहा है? इट इज नॉट अ जोक एनी मोर। इट इज नॉट अ जोक। ये मजाक नहीं है। पैंट उतार के देखना। घाटी में आतंकवादियों ने पैंट उतार के देखा था, हिंदू हो या मुसलमान हो, फिर गोली मारी। एससी हसन कह रहे हैं ये सब भगवा पहनने वाले, ये सब कावड़ी, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब हिंदू। ये क्या हो रहा है? उनसे पूछो, कहते दोबारा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को यह समझा लिया है कि धर्म के नाम पे अधर्म करो, यही मेरा कर्म है। ये हिंदू मुसलमान के बीच ये दरार बढ़ाना, ये कैसा धर्म है, किसका धर्म है? किसी का धर्म नहीं हो सकता। एम आई रॉन्ग? टेल मी।